नमस्कार क्लास 10th के स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियोज में हमने जो द्वितीय प्रैक्टिस टेस्ट प्रथम और द्वितीय कर चुके हैं और तृतीय भी हम कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं हल जो आपके द्वितीय हैं वह प्रैक्टिस पेपर आपके स्कूल विद्यालय में आपके लिए प्रैक्टिस उनका अभ्यास करा दिया गया है। और द्वितीय और प्रथम का और तृतीय के आपको जो प्रैक्टिस पेपर हैं NAS के नेशनल सर्वेक्षण जो सर्वे है अचीवमेंट नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसके जो कि आपका पेपर है 12 नवंबर को होना है नेशनल सर्वे का क्लास 10th का। तो हमने ये हल कर चुके हैं। अब आपके जो है थर्ड प्रैक्टिस पेपर आपको स्कूल में हल कराया जाएगा। कौन कौन से किस दिन कराया जाएगा ये हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बता दिया गया है। पहले आपके लिए यह एक बार वो बता देते हैं। अंग्रेजी का आपको 25 अक्टूबर को होगा और हिंदी का 26 और 27 को विज्ञान का, 28 को गणित का और 29 अक्टूबर को सामाजिक विज्ञान का होगा। तो हमने 4 विषय अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और गणित इनके जो तृतीय प्रैक्टिस पेपर हैं हमने हल कर चुके हैं। आंसर शीट देख चुके हैं, समझ चुके हैं इनके सॉल्यूशंस। आज हम जो 29 अक्टूबर को आपका सामाजिक विज्ञान का तृतीय यानी थर्ड प्रैक्टिस पेपर जो होना है तो उसका हम आज पूरा का पूरा हल देखेंगे। पूरे प्रश्न 70 हैं, पूरे 70 के 70 प्रश्न देखेंगे। वीडियो आपको लगे कि लंबा हो जाएगा तो आप 2 बार देख सकते हैं। आप टिक कर लें कि हमने 10 मिनट की देख ली, 20 मिनट की देख ली, दोबारा देख लें। आपको यह टेंशन नहीं करना कि वीडियो लंबी हो रही है। आपके लिए प्रैक्टिस करना है जिससे आपके अच्छे अंक आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आधी वीडियो पे फिर देख सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। आप टिक कर लें कि हमने 15 मिनट की देख लिया। लंबी वीडियो हो जाए इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई घाटा नहीं है। हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे अंक लाना है। तो देखिए आपके सामने खुला है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर थर्ड विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। आपको पता है हम कक्षा 10 के ही अभी NAS जो टेस्ट हैं उनके देख रहे हैं प्रैक्टिस पेपर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। आपको यह सबको पता है। 120 मिनट का आपके लिए समय दिया जाएगा। ABCD यानी 4 विकल्प दिए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही इधर से है ब्रिटिश, इधर से ब्रिटिश। आपके लिए वीडियो रुककर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार इनका सोनीवारे द्वारा बनाया गया एक चित्र यहाँ दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में सोनीवारे कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन है। यह काम हूबहू दीवार पर छोटे की तरह छींटे की तरह है। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है आपको इसे पढ़ लेना है। इधर से इधर तक ये आपका क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोककर इसे अवश्य पढ़ लें। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका है ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया के समृद्ध तेल संसाधन। प्रश्न क्रमांक 2 है, जल्दी से देखते हैं। थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस 2 ट्रेन सेवाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा इन देशों के यात्रियों के लिए ट्रेन से सफ़र करने का मुख्य कारण हो सकती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेनें कम समय लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में संसदीय से निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर है चौथा, दुनिया के दो देशों के बीच की तुलना का एक हिस्सा निम्नलिखित है। इस प्रकार ये आपको दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका और चीन। क्या हो जाएगा? अफ्रीका और चीन। क्वेश्चन नंबर है 5, दी गई जानकारी के आधार पर 5 और 6वां प्रश्न के उत्तर दें। अब है प्रश्न क्रमांक 5, जानकारी 13वीं शताब्दी के एक सूफी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी की तस्वीर दिखाई गई है।
इस्लामी परंपरा के अनुसार रूमी ने मसनवी नामक एक पुस्तक लिखी जिसने एशिया माइनर के क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्वज्ञान दर्शनशास्त्र मूल का है? प्रश्न क्रमांक है हमारा 5वां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। प्रश्न क्रमांक 6वां, रूमी ने समा को संगीत शून्य और पवित्र, इस प्रकार आपका प्रश्न है, आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। अब है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर खालिस्तान उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा कोयला से। क्वेश्चन नंबर है 8वां, यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हाइडास्पेस नदी की लड़ाई में भारत के राजा पोरस के खिलाफ सिकंदर की रणनीति का नक्शा दिखाया गया है। यह लड़ाई हाइडास्पेस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताया है कि लड़ाई में क्या हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार की स्थितियों को बनाए रखना अथवा सुधारना। प्रश्न क्रमांक 10, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से कम करना। ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है। किसी देश में मुद्रा अवमूल्यन के पश्चात इनमें से जब कौन से प्रभाव? इस प्रकार आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। अब अगर आप चाहें तो हम आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ आप पढ़ते जाएं, वीडियो को रोककर धीरे धीरे हम स्किप कर रहे हैं और उत्तर बता रहे हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है आप लोग के लिए। अब हमारे लिए इधर चित्र दिख रहा है, प्रश्न क्रमांक 11 है। हालांकि 4 अस्थायी द्वीप होते हैं, उनसे आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग चार्ज पर रहते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। अब है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्ज के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई। 13, सरकार ने हाल में ही हवाई जहाज क्षेत्र, इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। फिर इस निर्णय पर परिणाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। प्रश्न क्रमांक 14, मन्नार की खाड़ी भारत के, इस प्रकार आपका क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इस क्षेत्र के संरक्षण। अब है प्रश्न क्रमांक 15, वीडियो को रोककर आप इसे देख लें, ध्यान से पढ़ लें। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, ए वाला, जी वाला। अब है प्रश्न क्रमांक 16, अनुराधापुरा श्रीलंका, इस प्रकार आपका क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए वाला। प्रश्न क्रमांक 17, म्यांमार में अगस्त 2012 तक हर प्रकाशन अखबार के लेख, कार्टून, विज्ञापन तथा चित्र साहित्य को वहां के सूचना मंत्रालय के प्रेस जांच और पंजीकरण विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। सेंसरशिप के इस
कानून ने म्यांमार में निम्नलिखित में से किसी एक पर रोक लगा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिव्यक्ति की आज़ादी। दी गई जानकारी 18 और 19 को उत्तर दें। तो पहले इसे पढ़ लें, अब इसके उत्तर आप पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 18, सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप सिंचाई बैम्बू का उपयोग इस पौधे की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च। प्रश्न क्रमांक 19, बांस की सिंचाई विधि द्वारा जयंतिया, खासी एवं गारो पहाड़ियों के क्षेत्र में ज़्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास के पहाड़ी नदियों से। यहाँ 2009 लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। ये परिणाम हैं, इनको ध्यान से पढ़ें। लोकसभा में विपक्ष का नेता का खालिस्तान सदस्य होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनडीए। क्या? एनडीए, ये वाला 159। प्रश्न क्रमांक 20, पोंगल या थाई पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है जो स्थायी मान्यता के अनुसार एवं सूर्य की अपनी दक्षिणी सीमा से उत्तर की ओर यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। यह भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ मेल खाता है। निम्नलिखित में से पोंगल उत्सव की सामान्य तिथि, सीमा और महीना कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 21 से हमारा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 से 16 जनवरी के बीच। अब है प्रश्न क्रमांक 22, नीचे अजंता की गुफाएं दिखाई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है? तो हमारा प्रश्न क्रमांक 22, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से पढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से एक को आस पास के छोटा नागपुर पर्वत में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से ही यह शहर इस राज्य की राजधानी रह चुका है। प्रश्न क्रमांक 23, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। क्या है? रांची। अब है क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न, इस मानचित्र के अनुसार 1860 में मूल राज्यों ने आधुनिक भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा गठित किया? प्रश्न क्रमांक 24, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 45%। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रशासन, ये वाला आपका है, इसको पढ़ लीजिए, इसका आंसर बता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल राज्य भारतीय शासकों वाला, ये वाला पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। 26, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। जो आपका थर्ड प्रैक्टिस पेपर है पूरा का पूरा यही देखने को मिलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27, ये पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। कैसे दोगे? चलो हम क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यह कविता वन विकट इस प्रकार है, आप इसको पढ़ें, आंसर बता दे रहे हम। क्या है आंसर? क्वेश्चन नंबर है 28, इसका है ऑप्शन नंबर डी, हिंसा के डर में जीना। क्या है? हिंसा के डर में जीना। क्वेश्चन नंबर है 29, दी गई जानकारी अमेरिका के विभिन्न कई क्षेत्रों, ये अमेरिका की जानकारी है। अब इस प्रश्न को पढ़ें और उत्तर दें। यह जानकारी बताती है कि महाप्रवास के दौरान लोग खालिस्तान से अन्य क्षेत्रों में जा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र। अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए है तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। अंत में आपको केवल, अब प्रश्न क्रमांक 30, केवल तल की योजनाओं के आधार पर इन दोनों स्मारकों में खालिस्तान होने की संभावना है।
तो खालिस्तान में आपका भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक गुंबद। अब है क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए तल योजना के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए भारतीय स्मारकों में से यह किसका होने की संभावना है। दिए गए स्मारकों में किसका होने की संभावना, तो 31 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सांची। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्लिन की दीवार का गिरना। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 33 का है ऑप्शन नंबर ए सही, झूठ। क्वेश्चन नंबर है 34 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुष्क भूमध्य वाला। क्वेश्चन नंबर 35, संघीय ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए शिक्षित है। 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही। लगा कर रहा है क्या हो रहा। क्वेश्चन नंबर है 35, इसका जो संघीय वाला आपका है ऑप्शन नंबर सी सही। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 1880 के बाद यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेशवाद मुख्य रूप से खालिस्तान के कारण किया गया था। तो 36 है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित भारत के जिलों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही, क्या है, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं जल्दी से। 38 हमारे आधे प्रश्न हो गए हैं, आधे प्रश्न और रह गए हैं। जल्दी से वीडियो अंत तक देखते रहें, बने रहें वीडियो में। यह आप प्रश्न लंबा होने के कारण आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ लें, आपको सही रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक आविष्कारक को अपने वाला पहला। अब क्वेश्चन नंबर है देखते हैं 39, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की विधायी शाखा की संरचना को दिखाया गया है कि नहीं, दिखाया गया है। कांग्रेस द्वारा जाने वाला कार्य भारत में खालिस्तान के समान है, किस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर है 39, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये 40 है, आपको इसीलिए नक्शा देखना है। इसका आंसर बता दे रहा है, मानचित्र के आधार पर ऊपर बताए गए संयंत्र की प्रस्तावित साइट है, क्या है। तो 40 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैतापुर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनको पढ़ें और विचार करें। अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी यानी ये सभी हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 42 में क्या है, यदि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत में सोमवार 5 बजे आरंभ हुआ तब इसका सीधा प्रसारण लंदन में इस समय देखा जा सकेगा, किस समय देखा जा सकेगा। ऑप्शन नंबर डी है, रविवार 11:30 PM। अब क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप पढ़ें और अब समझें, थोड़ा सोचें। हम आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, केवल 3। सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी केवल 3। अब क्वेश्चन नंबर 44 के बाद है 45, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। 45 का है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या है, 1 और 2 है। मौका चला भी आ जाते थे भगत ऐसे। अब है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इन पे विचार करना है, इनको पढ़ें फिर बताएं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्या हो जाएगा, केवल 1। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 47, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के बहाने ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। तो क्वेश्चन हमारा 47, इसका ऑप्शन नंबर ए है,
सही अवध, ये केवल एक अवध, केवल एक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और 1 एवं 2। 49 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारत आने वाले व्यापारी थे। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ऐसा लोकतंत्र लोकतंत्र क्वेश्चन नंबर 50, ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपनी प्रतिनिधि चुनकर भेजती है कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। 20 प्रश्न बचे हमारे कुल। अब है क्वेश्चन नंबर 51, ब्रिटिश शासन काल में अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यहाँ महाल का अर्थ है क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गांव। क्या? गांव। अब है क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय व्यापार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा था? प्रभाव नहीं पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वस्तुएं महंगी बिकने लगीं। अब है क्वेश्चन नंबर 53, पुर्तगाली व्यापारियों ने काली मिर्च एवं मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर दुर्ग स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर हमारा है 53, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। क्या? ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। अब क्वेश्चन नंबर 54, कृषि में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? केवल खेतीबाड़ी, वानिका, पशुपालन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 54 इसका तो सिंपल है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 55, किस आधार पर विभिन्न देशों को पिछड़े देश, विकासशील देश एवं विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा अब 56, रोपण क्या है? रोपण कृषि एक कारखाने की इकाई की तरह है जिसमें विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों, स्थानीय श्रम का प्रयोग कर उत्पाद को विश्व बाजार में बेचा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं, आपके लिए चुनना है कि कौन सी फसलें हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाय व रबर। क्या? चाय व रबर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर उद्योग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 57, जिसका ऑप्शन नंबर डी है, तिलहन। कौन सा? इस डी है, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो कि कपास पर निर्भर होता है, ना कि खनिज पर। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्तमान में आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 58, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, ब्रिटिश शासन काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी, कपड़े, कुटीर उत्पाद सभी का निर्यात होता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 60, रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 60 का आंसर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, स्वामी विवेकानंद। जैसा कि आपको पता है, रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन नंबर 61, सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 61, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर है 62, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए
कौन सा सहायक तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भाषावाद। क्या है? भाषावाद। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 63। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। आरंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 63 का ऑप्शन नंबर ए, 86। 86 व संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 64 यानी 64। भारत में नौसेना के संगठन के 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। इनमें से पूर्व कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। आपने पढ़ा है सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 65 है, नागरिक विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया? नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 65 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह। हमारे केवल प्रश्न कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। चलो बने रहें अंत तक। क्वेश्चन नंबर 66 भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं, यानी भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। क्या है ऑप्शन नंबर आंसर सही? डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है? तो जो 67 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 68 ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्वीप। जैसा कि हमारा भारत है द्वीप है। संसार के मीठे पानी की 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित है, कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 69 है जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका, जो कि एक बर्फ का क्या है? द्वीप है, महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 70 मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है आखिरी है, उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रशासनिक अधिकार। तो हमने देखा इस वीडियो में पूरे हमने सामाजिक विज्ञान SST के जो हैं क्वेश्चन आंसर 70/70 यानी 70 में से 70 पूरे सॉल्यूशन देखे। और जो है शिक्षा से प्रत्येक पेपर आदि की सभी जानकारी इस पर चैनल पर उपलब्ध होती है, आपको बताई जाती है। शिक्षा से जुड़ी जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर दी जाती है, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको जो कोई भी जानकारी दी जाए तो आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस चैनल पर एक और बहुत ही अच्छी जानकारी अब अपलोड होने वाली है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना जो कोर्स है वो है पूरा हर विषय का कैसे कंप्लीट करें, समझें, याद करें बिल्कुल सही और अपना जो समय है पेपर परीक्षा उसके पहले ही आपका जो कोर्स है वह कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार की जानकारी पूरी एक से एक सहित सभी जानकारी आपके लिए इस पे उपलब्ध होने वाली हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं, इसको सब्सक्राइब तो कर लेना है, अगर आप चाहें तो करें, नहीं करें अगर नहीं चाहें तो ना करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चाहें तो करें, नहीं चाहें उनकी मदद करना तो मत करें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें कि मैंने देखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस किस ने इस वीडियो को अंत तक पूरा देखा है। वीडियो देखने के लिए जो भी अभी देख रहा है अंत तक इस वीडियो को, उसे मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। इस वीडियो पर नो फेक वीडियो यानी फेक जानकारी नहीं दी जाती है, जो है बिल्कुल सही करेक्ट जानकारी दी जाती है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।